बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सिर्फ सुल्तान नहीं बल्कि अल्लाह का वली भी है, उसके पास वो ताकत थी जो इंसानों के बस के बाहर थी। हर चीज़ उसके हुक्म के पाबंद थी। परिंदे उसके हुक्म में उड़ते, शैतान उसके आगे सर झुकाते, और एक दिन एक ऐसा ख़जाना जो दुनिया ने कभी नहीं देखा उसके सामने खुला। क्या था ये ख़जाना? कैसे अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया, और हम आज तक इसके लिए असल राज से क्यों अनजान हैं? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे, नबी और बादशाह थे। उनके पास सिर्फ ज़मीन और लोग नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से इल्हाम, ताकत और इख्तियार था। कुरान में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत और ख़जाने का जिक्र है, जहाँ अल्लाह ने उन्हें जानवरों और परिंदों को समझने की सलाहियत दी, जहाँ वो समझदार और हवा के हुक्म रखते थे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये असल में ईमान और हिकमत का सबक है। आज हम देखेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़जाना कैसे था, कैसे अल्लाह ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी दौलत से नवाजा, और इस दौलत का असल मकसद क्या था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बचपन। कुरान के मुताबिक वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। बचपन से ही इल्म और इंसानियत में अजीम थे। जब वो बादशाह बने, लोग हैरान रहे। शैतान, जिन और इंसानों का हुक्म उनके आगे सर झुकाता। हर शहर, हर कौम उनके हुक्म के मुताबिक काम करती। कुरान में फरमाया, और सुलेमान को हमें हुक्म दिया और उन्होंने शैतानों और परिंदों को समझाने की सलाहियत दी। उनके राज में हर चीज़ अपनी जगह थी। बिजली और ताकत के इस्तेमाल, समंदर का रास्ता, हवाओं का हुक्म। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़जाना सिर्फ सिक्कों और सोना नहीं था। कुरान और तफसीर में लिखा है, उनके पास घूमती हुई कुर्सियाँ और दरवाजे थे। जिन और इंसानों की मेहनत से बना हर चीज़ का हिसाब अल्लाह ने दिया। एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी कुदरत का इम्तिहान देखा। एक शहर की तरफ रुख किया। वहाँ के लोगों के लिए खाना, पानी, दौलत का इंतज़ाम हुआ, और वो सब उसकी दुआ से मुमकिन हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास शैतानों और जिन को भी हुक्म देने का इख्तियार था। कुरान में जिक्र है, लोहा और सोना एक जगह से दूसरी जगह ले जाते, शैतान काम करते, लेकिन सिर्फ अल्लाह के हुक्म से। एक मिसाल, एक दिन एक ऐसा शहर जो दरिया के पार था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, इस शहर का ख़जाना मेरे सामने लाओ। जिन ने पूरा शहर एक रात में तैयार कर दिया। ये सिर्फ दौलत नहीं, ये अल्लाह की कुदरत का इजहार था। शीबा की मलाइका बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ख़जाने इल्हाम की खबर सुनकर आई। वो अपनी दौलत, सखावत और ताकत लेकर आई, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उसकी असल ताकत का एहसास हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी इल्हाम और हिकमत दिखाई। हर चीज़ का हिसाब नहीं, दौलत का असली मकसद समझाया। बिल्कीस ने ईमान लाना शुरू किया। यहाँ कुरान में फरमाया, और सुलेमान ने उसे बुलाया और उन्होंने समझा कि असल दौलत अल्लाह की तरफ से है। कुरान और तफसीर के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का असल खजाना सिर्फ सोना और दौलत नहीं था, इल्हाम और हिकमत। इंसानों और जानवरों पर हुक्म, जिन और शैतानों की कुदरत। एक शख्स के लिए दौलत का मतलब सिर्फ पैसा और सख्ता है, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए दौलत अल्लाह का हुक्म के अमल, इंसानियत की सेवा थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समंदर का इम्तिहान देखा। एक बार उन्होंने कहा, मुझे दरिया का सब कुछ दिखाओ। जिन और इंसानों ने सारी चीज़ें तैयार की। सितारों और समंदर के रास्तों का इंतज़ाम उनके हुक्म में था। कुरान में जिक्र है, उनके पास सब कुदरत थी, लेकिन ये सब अल्लाह का राज था।